चलिए किसका देख रहे थे? अमीषा का देख रहे थे ना? अमीषा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग एक दिन देख के लिखिए 25 क्लाइंट 30 क्लाइंट, वो ध्यान दे रहे सब चीज में। ऊपर इतना क्लाइंट कैसे कर लिया? 3 साल का आर्टिकलशिप भी किया है, तो थोड़ा एग्जैजरेट ज्यादा करने से वो लोग फिर आपको बहुत सवाल पूछेगा फिर। जो कहा है वही दिखाइए, मतलब ये भी नहीं ज्यादा अच्छा दिखा दिया, ऐसे नहीं कि आपने आपको एकदम ज्यादा दिखा दिया, तो ऐसे भी नहीं कि कुछ दिखाया ही नहीं। दोनों चीज नहीं करना है। ये लोग स्मार्ट होते हैं कहीं पर भी जाएंगे तो। दोनों चीज एकदम सही, रीजनेबल होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, ओके दिखाइए आपका। अमीषा, सर, एक वो बार स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है आपके साइड से। 1 सेकेंड रुकिएगा, स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं। करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। कैसे होता है स्क्रीन शेयरिंग? क्या देख नहीं सकता क्या? हाँ ठीक है, म्यूट करिए बाकी तेरी का। हाँ प्यारी हाँ। बच्ची को देख नहीं सकता क्या? चलिए ठीक है। फर्स्ट हैंड टू हैंड असेसमेंट फ्रॉम 35 to 15 lakhs वेफ्टेड। आप इतना काम किया है ना अमीषा? हाँ सर, टैक्स और वो अपील्स तो सीआईटी अपील्स तक किया है। गुड गुड। ड्राफ्टिंग ऑफ अपील्स 147 148 ये सब किया है। याद है ना आपको? फॉर्म 35। याद भी रखिएगा जो हाँ किया है, फिर पूछेगा कि वेरी हम्म, गुड। और ऊपर जाइए। ठीक है, आपने अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको लेने में दिक्कत नहीं करेगा कोई। कैरीड आउट कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन सेल्स एंड दिस। अभी आप सीए फर्म से ऊपर जाइए थोड़ा। और ये पे कितना दिन हुआ है आपका आईसीआईसीआई बैंक में? सर 3 महीने। 3 महीने हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और आपका सीए बनते आपने आईसीआईसीआई बैंक ही ज्वाइन किया है। हम्म, तो आप खाली एक चीज याद रखिएगा, आपने काम तो बहुत किया है, व्हिच इज गुड। खाली थोड़ा सा अगर स्टेट ऑडिट का प्रोफाइल है तो स्टेट ऑडिट के यार में ज्यादा दिखने का कोशिश करिएगा। आपका थोड़ा सा ऑलराउंडर वाला प्रोफाइल का फीलिंग आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको वो हो सर जाएगा, वही, समझ रहे हो? इसलिए हाँ ही मैंने पूछा था कि हाँ, वो वेरी गुड। मतलब क्या तो फोकस जैसे बिग बनाना फोर्स है में क्या होता या। है ना आपका, अगर बिग फोर का मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। तो बिग फोर्स में जाओगे तो बिग फोर स्टेट ऑडिट का प्रोफाइल है, तो ज्यादा टैक्सेशन से उनको मतलब नहीं है, तो टैक्सेशन वाला जो एक्सपीरियंस है वो हटा दीजिए। इंटरनल ऑडिट वगैरह भी ज्यादा मत दिखाइए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अगर दिखा आपको इंटरनल ऑडिट में वैकेंसी दिख रहा है तो इंटरनल ऑडिट का ज्यादा करके एक्सपीरियंस को शो करिए, क्योंकि बाकी का तो उन लोग को मतलब ही नहीं है आपने क्या किया। तो कमती दिखाइए, ऐसे नहीं कि पूरा नहीं दिखाना है, पूरा नहीं दिखाने से शक हो जाएगा भाई एक ही काम किया पूरा 3 साल। तो हाँ वो भी नहीं हाँ, करना है। मतलब मिक्स एंड मैच करके। 80% आपको वो दिखाना है जो प्रोफाइल में आप जा रहे हो। ठीक 80% है। और सर, आप करके। ये तो हो गया स्टैट अब ऑडिट एट्टी का, बट परसेंट लेकिन आपको जैसे समझ, वो। ये चीज एकदम याद रखिए, 80% कैसे कैलकुलेट करना वो अपना हिसाब रखिए कि 80% कितना होगा। एक्सपीरियंस जितना भी दिखाया उसका 80% आपको वो प्रोफाइल का दिखाना जहां पर आप जा रहे हो। और 20% कुछ मिसलेनियस काम दिखा दीजिए। ठीक है, ओके और एग्जैजरेट ठीक है। मत और करिएगा। सर, ठीक आपने है, 250 यूएस प्लस गैप क्लाइंट वाला किया जो है, रहता है वो पूछेगा आपको, वो पूछ लेगा कि आपने 30+ क्लाइंट का काम किया है रियली में, क्या क्या काम किया, क्लाइंट का नाम बताइए 30 क्लाइंट्स का। तो थोड़ा सा देख के करिएगा कि हाँ, क्योंकि ठीक है। उसको देखिए 3 साल में कैसे पॉसिबल है 30 क्लाइंट्स करना। तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके। इससे अच्छा तो दो और सर तीन जैसे क्लाइंट यूएस दिखाइए। गैप वाला है तो। हाँ, क्या चीज? यूएस गैप वाले जो आते हैं, मतलब जो ऑफशोर वाले होते हैं, उसमें भी फिर स्टैट ऑडिट वाले ही रखना है। जो यूएस गैप वाले आते हैं जैसे जीटी वगैरह में, हाँ, उनको। तो यूएस गैप में आपका स्टेट ऑडिट किया तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? वो लोग को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ले लेते हैं, क्योंकि यूएस गैप का नॉलेज ऐसे भी आर्टिकलशिप में नहीं होता सीएफ हम वगैरह में। तो वो ले लेते हैं, इंडियन एक्सपीरियंस को काउंट करता है लोग पूरा। इंडिया से आईएफआरएस एक जैसे ही है। कल ही आपने क्या बोल दिया ना मैंने आपको, कल ही अगर स्टेट ऑडिट का है तो अलग अलग प्रोफाइल बनाइए, एक स्टेट का, एक इंटरनल का, और एक टैक्सेशन का अलग हम्म, बनाइए। और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो को कहीं पर भी लगने में इजी हम्म, रहेगा थोड़ा सा। और अब 3 में नहीं हुआ है ठीक है। ऐसे बैंक में ज्यादा टाइम, खाली एक ही प्रॉब्लम आपको बोलेगा कि अब इतना जल्दी क्यों छोड़ रहा है वैसा ऐसे बैंक। तो वो थोड़ा सा बोल सकता है, हाँ बाकी आपको कोई मेरे को दिखाई नहीं दिया प्रॉब्लम। और अब कहीं पर भी जाने में इजी, आपको फाइनेंस में भी जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ फिर आपका जो सीवी है ना, कोई अगर इंडस्ट्री में फाइनेंस डोमेन होगा तो वहां पर मैं बहुत पसंद करेगा, बिकॉज आपने पूरा ऑलराउंडर वाला बनाया है। बिग फोर में पूरा नीश बनाना है आपको।
समझ हाँ रहे हो सर, ना? मेरा एक्चुअली वो एक्सपीरियंस भी जो है फर्म वाला, वो इंडस्ट्री वाला ही है, एचयूएल का इंडस्ट्री हाँ। वाला ही एक्सपीरियंस है आपका इसलिए। ये इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट है सीवी, इस तरीका का बनाया है। तो थोड़ा बिग फोर में आपको नीच बनाना है, थोड़ा नीच डाउन करना है सीवी को, ठीक है? बढ़िया ठीक है। है। ये हमको कल के ना आप लोग सीवी अलग अलग बनाइए, एक बिग फोर टाइप का बनाइए स्टेट इंटरनल का, और फिर एक इंडस्ट्री के लिए भी बना के रखिए। 3-4 टूप सीवी बनाइए, जैसे कृष्णा ने बनाया ना, कृष्णा सनोजा ने, ऐसे करके अलग अलग सीवी बनाइए, अलग अलग बना के रखिए। तो कभी भी आपको लिखा है कि यहाँ पर में वैकेंसी है तो यहाँ पर अप्लाई कर लिया, वहां पर वैकेंसी है तो यहाँ पर अप्लाई कर लिया, एक सीवी बनाने से नहीं होगा, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है। ठीक है। आज हमको 5 बजे तक मिल जाएगा ना? चाहिए हमको 5 बजे तक, ठीक है? ठीक है सर। देखिए आप लोग होमवर्क करेगा तब भी हम लोग का टर्नओवर इंक्रीज होता है ना, तो वही बात है। तो इसलिए जल्दी जल्दी करिए काम जो भी है, ठीक है? और किसका रह गया? सर सर मैं कर सर निशा का करते पहले, ठीक है? निशा नहीं भेजिए। सर, तो सीवी आज 5 बजे तक देना है, मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाह रही हूँ। नहीं अभी तो दीजिए, पहले सीवी दिखाइए, पहले टेंशन मत लीजिए। अच्छा, 1 सेकंड सर। अभी से टेंशन लेने लग गया। नहीं सर, फिर कल आप भी आप बोल नहीं रहे आए, हैं सीवी। कल नहीं आए सर कल आपने, मैं हैं? सर कल कल मैं थी बाहर थी। आप naukri.com वगैरह जो भी है ना, वो डाल दे, उसको पूरा अपडेट करके हमको देंगे पूरा, ये हमको हाँ चाहिए एकदम, बहुत सर। जरूरी है। देखिए ये सब करिए अच्छा से, जल्दी देंगे तो जल्दी काम होगा ना, जल्दी जल्दी काम करिए एकदम। जल्दी भेजिए। चलिए। और वो लिंक्डइन प्रोफाइल और नौकरी प्रोफाइल का जो भी है ना, अपडेशन वाला काम अच्छा से करके रखिए 5 बजे तक। जितना जल्दी दोगे आपको ही तो फायदा है, जल्दी जल्दी काम होगा तो अच्छा लगेगा, चलो काम खतना की हो रहा है, और अपडेट करते रहिए उसको। चलिए ओके। ये समरी इतना बड़ा हो गया जी, तो ये समरी इतना नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है? और ये समरी इतना बड़ा आपको लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है? और नीचे आइएगा, दिखने का दरकार नहीं, करियर ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, अपने टीसीएस ने तो दिन काम किया, ठीक है? ठीक है। और नीचे आइए। ओके, आपने ये सीए बनने के बाद कहाँ पर काम किया है? ये पर भी काम किया सर क्या? या ऑयल एंड मोटर्स में किया था 9 मंथ्स। 9 मंथ्स किया था, उसमें रिपोर्टिंग का काम किया, तो आपका 2.5-3 साल हो गया एक्सपीरियंस में, देख रहा हूँ टोटल ना, आफ्टर पोस्ट हाँ सर। क्वालिफिकेशन। यस सर। ठीक है, और नीचे आइए। ठीक है, और नीचे फॉर्मेट थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है? अचीवमेंट का स्पेलिंग गलत है, ठीक है? और नीचे आइए, एक पेज का ही बनाइए सीवी, सीवी एक पेज से ज्यादा मत बनाइए, नहीं तो 2 पेज ठीक है, आप 2 पेज, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ही चीज बोलूंगा निशा, अगर देखिए, अगर मैंने क्या बोला था, बिग फोर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिग फोर के लिए आपको नीच डाउन करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस को, आप सब कुछ नहीं दिखा सकते हो। ये एक्सपीरियंस आप दिखाए हो, ये इंडस्ट्री के लिए ठीक है, जैसे अमीषा ने दिखाया था अपना, तो आपका और अमीषा का सीवी एक जैसा ही है थोड़ा सा, कि आप लोग सब कुछ ही दिखा रहे हैं एक सीवी के अंदर में, तो वो इंडस्ट्री में तो आपको पसंद करेगा, पर बिग फोर में आपको थोड़ा सा वो लोग देखेगा कि आपका पर्टिकुलर प्रोफाइल में कितना एक्सपीरियंस है। तो आप जैसे ही कोई आदमी दिखाता है जैक ऑफ रूट, मास्टर ऑफ नन, तो फिर उसको लेने में पसंद नहीं करता कोई भी बिग फोर में। समझ रहे हो ना मेरा बात को? यस सर। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको नीच डाउन करना पड़ेगा। अगर स्टेट ऑडिट का अलग बना लीजिए एक टू, उसमें स्टेट ऑडिट का ही डालिए, सब कुछ ज्यादा करके वही की है। एक इंटरनल ऑडिट का, तो इंटरनल ऑडिट का ही डालिए। इंटरनल ऑडिट का मैंने बताया ना, प्रोक्योर टू पे ऑर्डर क्या है, सभी जो कीवर्ड दिया था, हायर टू रिटायर वगैरह, अभी पूछ लूंगा मैं सबको क्या क्या डालना है हाँ कीवर्ड, हाँ। पूछूंगा एक एक को। तो वो ऐसे करके अलग बनाइए स्टेट इंटरनल का, और फिर एक टैक्स का भी शायद बना के रख लीजिए अलग से। और इंडस्ट्री के लिए आपका परफेक्ट है ये सीवी, इंडस्ट्री के लिए आपका जो ठीक है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस परफेक्ट है। और थोड़ा सा सीवी का फॉर्मेटिंग थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है मेरे हिसाब से, अमीषा का फिर भी बढ़िया था फॉर्मेटिंग, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, समझ गए ना निशा? यस सर। यस बिग सर। फोर के लिए आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। उन लोग को चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ऑलराउंडर नहीं चाहिए कि सब कुछ आता है, वो चाहिए नहीं है लोग ठीक को, है। ठीक है ना? समझ गए? ठीक है। एक चीज और मैं बोलूंगा ऐसे आपका निशा को, कि आप खाली बिग फोर में मत टारगेट करिए, आप अपना इंडस्ट्री सेक्टर्स में देखिए, टाटा स्टील, रिलायंस है, बहुत सारा है सेक्टर जो आपका एक्सपीरियंस को काफी पसंद करेगा, लार्सन टुब्रो है, ये जितना भी है ना, यहाँ पर मैं आपका जो फाइनेंस के डोमेन्स में जाने का बहुत चांसेस है, तो यहाँ पर मैं एकदम सीवी अप्लाई करते जाइए, बिकॉज दे विल रियली, और बिग फोर का जो एसएपी रोल्स है
इवन दे विल राइट, मतलब वो लोग पसंद करेगा आपका सीवी को, ठीक है। तो वहां पर भी करिए, मैं अब मेरा फॉर्मेट यूज करिएगा थोड़ा सा, तो अच्छा से बन जाएगा आपका, ठीक है, समझे। यू हैव यस गुड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करिए, ठीक है। और कौन देगा सीवी, गुड। सर, मैंने एक मिनट। समझ गए ना किसको कितना सीवी बनाना है। कम से कम देखिए, स्टेट का अलग, इंटरनल का अलग, और इंडस्ट्री के लिए अलग, 3 सीवी तो बना के रखिए सब आदमी। 3 सीवी अच्छा रहेगा बनाया, लाइक इंडस्ट्री के लिए अलग बना लीजिए, एक स्टेट इंटरनल का नीस नीस बना लीजिए, तो ऐसे करके बढ़िया रहेगा। कीवर्ड डाल दीजिए, कीवर्ड हम भेज देंगे। टैक्स के लिए भी बना के रख लीजिए, क्या दिक्कत है, कभी टैक्स में वैकेंसी दिखा तो टैक्स में जल जाएगा। अगर किसी ने टीपी किया है आर्टिकलशिप में, तो टीपी का डालिए पूरा, टीपी में बहुत चांसेस ले जाने में फिर, ठीक है। बोलिए सर, मैं सबीना। ये पूछना था भी, स्टैट ऑडिट का तो मैंने बनाया, पर इंटरनल ऑडिटर में मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं उसका अलग कैसे बनाऊं सीवी में, मतलब कौन पहले से क्लाइंट हम जो शो बताया ना, करूं ऑर्डर मैं टू कैश, किस। प्रोक्योर टू पे, वो जो 3 वे मैच वगैरह जो था, तो उसको पहले पढ़िए अच्छा से, वो करिए, फिर उसके बाद उसको अलग से बनाइए, पढ़ के फिर मैं बनाइए सीवी में जितना। कौन से क्लाइंट शो करूं, मतलब सीवी ना बनाऊं अभी इंटरनल ऑडिट का। क्लाइंट तो हम अब वही बोलेगा, क्लाइंट ब्लेंड आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा रिसर्च करिए कि क्या है, आपका फ्रेंड्स वगैरह का कुछ ऐसे करके थोड़ा बहुत तो निकालिए डेटास को, तो ऐसे करके कुछ करिए, उपाय करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। क्लाइंट ब्लेंड भी यहाँ वहाँ से थोड़ा सा करिए, छोटा मोटा क्लाइंट जितना भी हो सकता है, तो नेटवर्किंग करके वो पॉसिबल है यहाँ का, तो अच्छे करके करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। 2-4 तो क्लाइंट दिखा सकते हैं अपने किया है। अभी ठीक है सर, फ्रेशर ही हो ठीक ना, है। ले लेता है लोग, फ्रेशर को ले लेता है, ठीक है। इसलिए आप अपना सीवी दिखाइए अपना सभी ना। सर, मैंने ना व्हाट्सअप किया है, यहाँ ऐसे शेयर नहीं हो एक रहा, मिनट कल ही रुकिए, किया एक था मैंने। सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। देखिए एक्सपीरियंस कोई को नहीं होता आर्टिकलशिप में, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस ज्यादा होता नहीं है किसी को भी, वो तो बात सही है मतलब स्टार्टिंग स्टैट में। और कॉन्फ्रेंस का तो फिर भी आइडिया, इंटरनल का बिल्कुल आइडिया नहीं है। और आपका सीवी इंटरनल आया नहीं है एक्चुअली, फिर से फॉरवर्ड करिएगा मेरे को फिर से फॉरवर्ड करिए सीवी। कंप्यूटर में नहीं है मेरा, मेल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिए। कर दिया सर। नॉलेज गेन करिए। क्लाइंट व्लाइंट तो थोड़ा बहुत फ्रेंड वगैरह कोई ना कोई आपका जो नियर बाई स्टेट्स में ही आ गया होगा, इसे करके फिर हो गया काम कर, उसमें कोई बड़ा बात नहीं होता आजकल, ठीक है। ठीक है सर। अभी फ्रेशर में वो लोग का अगर आपने अच्छा नॉलेज दिखा दिया तो वो लोग ले लेते हैं, आई थिंक। पर अलग अलग सीवी बना के रखिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अब कहाँ से कॉल आएगा किसी को पता नहीं है, कहाँ पर सिलेक्ट होगा वो भी नहीं पता, तो पहले से बना के रखिए कि तो हाँ चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हम अप्लाई नहीं किए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और अभी इंटरनल ऑडिट में वैकेंसीज बहुत रहता है, जैसे प्रोटिविटी वगैरह में वैकेंसीज बहुत है, प्रोटिविटी में बहुत वैकेंसीज है इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट का बना लेंगे तो प्रोटिविटी वगैरह ही ले लेगा फटाफट में, ठीक है। ठीक है। तो क्वालिफाइड विद एन एक्सपीरियंस, ओके। इतना प्रोफेशनल समरी देने का दरकार नहीं है, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव देने से हो जाता है। करियर ऑब्जेक्टिव देखिए, स्टैट का है तो स्टैट ऑडिट का दिखाइए, अगर इंटरनल ऑडिट में जाना है इंटरनल ऑडिट, तो अलग अलग में अलग अलग लिखिए, मतलब इसमें को मैं तो बिल्ड करिए स्टैट ऑडिट, टू बिल्ड करिए इंटरनल ऑडिट, ऐसे करके करियर ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं अलग अलग, समझ रहे हो ना। हाँ जी। वर्क एक्सपीरियंस आपने दिखाया एक्सपी में, कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स की है। देखिए आपने कॉन्करेंट ऑडिट जब दिखाएगा ना बैंक की है, तो वो बहुत अंदर जाएगा आपका कॉन्करेंट ऑडिट के ऊपर में। तो अगर आपको एकदम डीप नॉलेज है कॉन्करेंट ऑडिट का, तभी दिखाइए कॉन्करेंट ऑडिट। ऐसे भी कॉन्करेंट ऑडिट ज्यादा करके काम होता नहीं है बिग बॉस वगैरह में, तो नहीं दिखाने से ज्यादा बेटर रहेगा कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है क्योंकि सर। अगर आप नॉलेज दे भी दिया तो बोलेगा योर नॉलेज इज नॉट रेलिवेंट टू अस, डिपेंडिंग। और अगर उसको बैंकिंग सेक्टर है, तो वो आपका कॉन्करेंट ऑडिट को थोड़ा सा वो देगा कि आपको, अगर उसको फाइनेंशियल सेक्टर का अगर उसको डिमांड है, वहां पर मैं आपको टैग करेगा, तब आप बैंक ऑडिट दिखाने से सेंस बनता है, वहां पर वो लोग थोड़ा सा वो पसंद करेगा। तो वो देख के फिर पर है कि आपको बहुत अंदर जाएगा वो, कि जो आपके फिनेकल वगैरह है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो कैसे चलाए है, क्या क्या था उसके अंदर में जाएगा डीप। तो नॉलेज है तभी दिखाएगा कॉन्करेंट ऑडिट अच्छा। तो स्टेट सर, ऑडिट ऐसा में कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है तो ना मत फिर दिखाइए, बाकी चीजों में। कॉन्करेंट ऑडिट बहुत डीप टॉपिक है, मत दिखाइए, कॉन्करेंट ऑडिट में फंस जाता है भोजन, कॉन्करेंट ऑडिट नहीं दिखाने में फायदा है, ठीक है।
वर्कड ऑन कॉन्करेंट ऑडिट मत दिखाइए, कॉन्करेंट ऑडिट बहुत डीप टॉपिक होता है, फिर बहुत डीप जाता है लोग, ठीक है। और ठीक फिर ये जो सर स्टेट ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है आपने, अभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए क्या किया है ऊपर में, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का नाम लिखिए, नहीं किया तो मत दिखाइए, ठीक है पूछ नहीं दिखाया किया, किया है कि नहीं किया। गुरुद्वारे का किया है हाँ हाँ जी गुरुद्वारे का किया, हाँ, तो गुरुद्वारे किया है तो गुरुद्वारे लिखिए, लिखिए आपने 4-5 किया है और क्या काम किया वो दिखाइए, ये बहुत जरूरी है। आपने स्टेट ऑडिट लिख के छोड़ दिया, पर काम क्या किया वो दिखाना बहुत जरूरी है, कि उसमें आपने गुरु क्या काम ठीक है किया है, कौन सा एरिया पकड़ा था, आपने क्या काम किया, आपने याद नहीं आ रहा तो आपको याद करिए, और कोई पाई नहीं है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, आरओसी वर्क्स। देखिए अगर बिग फोर में जा रहे हैं तो ये सब इनकम टैक्स, टीडीएस रिटर्न, ये सब का कोई काम नहीं पड़ रहा है, ये सीए फर्म के लिए है, तो इसको हटा दीजिए, ये लाइन को, ठीक है, ये लाइन हटा दीजिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, आरओसी वर्क्स, ठीक है। फिर आपने स्टैट ऑडिट ठीक है किया, ठीक है, तो ये सब हटाइए जो अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑडिट में जा रहे हैं ना। फिर कीवर्ड्स मैंने बता ही दिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, ऑडिट का एरियाज आपको करना है एग्जैक्टली, है ना, तो वो सब चीज आपको हाँ जी दिखाना है। सर नीचे आइए, टैक्स ऑडिट, ठीक है, और नीचे आइए, नीचे आइए जी, और हमको ही आना पड़ेगा नीचे। ओके, कंप्लाइन विद इंटरनल डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक, ठीक, ये सब का आइडिया है वही दिखाइए, क्योंकि आप जो अगर दिखा दिया सीएमए डेटा किया है, ये किया है, और आप बोल नहीं पाया इंटरव्यू में, तो फिर आपका वो हो जाएगा इंप्रेशन खराब। तो जो एकदम आइडिया वही चीज ठीक है दिखाइएगा, इधर में पूरा पूछेगा आपको अंदर अंदर घुस के, ठीक सही, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, सीएमए डेटा एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, आपने काम किया तभी दिखाइएगा। और आपको कीवर्ड्स क्या क्या बोला था स्टेट ऑडिट का, आप लोग कीवर्ड्स बताइए क्या क्या बोला था, मैं एक एक को पूछता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, विवेक चौधरी, स्टेट ऑडिट का कीवर्ड्स क्या क्या है बताइए, स्टार्टिंग से बोला था कीवर्ड्स एक क्या क्या सेकंड था। सर। हम्म, वीडियो ऑन कर टेस्ट लीजिए, ऑफ अपना वीडियो कंट्रोल, ऑन करिए। हम्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ हम्म डिटेल्स, फिर हम्म एनालिटिकल रिव्यू बोला था, हम्म फिर हम्म डिस्क्लोजर्स बोला था, कारो हम्म रिपोर्टिंग बोला था, फिर इंड एस प्रैक्टिकल बढ़िया बढ़िया, हो इम्प्लीमेंटेशन गया। का बोला था, रेडमी, रेडमी, फिर ऑडिटर रेडमी रिव्यू। हो गया, रेडमी। हाँ सर। क्या क्या है आपका तो इंटरनल ऑडिट का कीवर्ड बताइए, क्या क्या है। सर इंटरनल ऑडिट तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कीवर्ड क्या सो क्या उसी था पे स्टार्टिंग फोकस से कर आए रहा थे, हूँ। आपका नाम क्या है, नाम भूल गया हम। अंशुल। हाँ, वो आप ही अंकुश है अंशुल। क्या। अंशुल तावरी, अंशुल ओके अंशुल। ओके 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 ओके, हाँ अंशुल तावरी। चलिए इंटर हाँ। स्टार्टिंग में वो जो मैंने कीवर्ड, आप स्टार्टिंग में नहीं आया था क्या, नहीं था ना, मैं स्टार्टिंग से था उसमें। तो बताइए इंटरनल ऑडिट का क्या कीवर्ड्स हम वर्ड फाइल में लिखवाया था, क्या क्या होता है। R2R, H2R, hire to procure, order to cash, P2P, हम्म, and बढ़िया, IFC control testing. बढ़िया, ठीक है। और ऑडिट में, स्टेट ऑडिट में क्या कीवर्ड होता है। Caro 2020, IFC testing, audit procedure आईएफसीआर for टेस्टिंग account होता है ज्यादा, receivable. हाँ, आईएफसीआर होता है उसमें। स्टेट ऑडिट आईएफसीआर ज्यादा करता है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस Audit पढ़ procedure लीजिए, for आईएफसी और account. आईएफसीआर में क्या डिफरेंस है। और ठीक है। हाँ, और Audit procedure for account receivable, हाँ, PPE, payroll testing, हम्म, Caro 2020. सारा ये सब एरिया तो कल ही करवाए थे अपना, आप शायद मिस कर दिया था स्टार्टिंग का सेशन, तो सबीना भी मिस की थी, तो स्टार्टिंग में हम लोग जो कराया था हम लोग यूट्यूब में भी डाल दिए, तो भी थोड़ा जाके देख लीजिएगा। तो अपना ये एरियाज की ज्यादा करके आप लोग बता देंगे, फिक्स्ड एसेट किया है, ये किया, वो किया, ट्रेड रिसीवेबल चेक किया, वो किया, तो चांसेस है कि एकदम इजिली आपका मतलब वो लोग पसंद करेगा कि हाँ आपने काम बट किया सर है, अगर वो चीज सपोज देखिए। IFCR टेस्ट ही नहीं किया है, हमने इतना एक्सपेंस किया ही नहीं है, तो वो चीज सीवी में मेंशन करना सही है क्या? थोड़ा पढ़ लीजिए ना क्या है, तो इसमें इधर उधर से पढ़ के बोल, कुछ तो बोलने में क्या दिक्कत है, कोई आपका जैसे भी 2 साल हो नहीं गया क्या, सीए का, नहीं बोल तो देंगे तो इंटरव्यू आपको में, बट सीवी में मेंशन करना चाहिए क्या वो चीज? संडे में नहीं चाहिए तो पढ़ रहे क्यों, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई वही कर रहे हैं तो फिर सीवी में दिखाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है। ज्यादा ठीक है बढ़ा सर। चढ़ा कर नहीं कि मैंने 30 क्लाइंट 50 क्लाइंट का आईएफसीआर टेस्टिंग किया, ऐसे करके जब पकड़ ही लेगा ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा है कि थोड़ा बहुत काम किए ऐसे बता सकते हैं, है ना, ठीक है समझे। ना। ओके। आपका सीवी दिखाइए हमको, आपका सीवी बचा है, मन्नू का बचा है सीवी,
और सबका देख ही लिए ना, सुरभि का देख लिया, अंकित का बाकी है, एक दो और मोनिका का 3 बचा सीवी देखना ना, मोनिका का भी सीवी बचा, 3 सीवी। हाँ सर। ठीक है, ये सीवी देखे तो इतना मेहनत करके तो हम लोग को चाहिए होमवर्क प्लीज 5 बजे तक सब है ना, ये ग्रुप में डाल दीजिएगा अपना सीवी, लिख दीजिएगा कि ये स्टेट ऑडिट का बनाया है, ये इंटरनल ऑडिट का बनाया है, फिर हम लोग भी उसको फॉरवर्ड करने में हम लोग को आसानी रहेगा कि सबीना स्टेट ऑडिट का बनाया है, फिर ये इंटरनल ऑडिट का बनाया है, तो ऐसे करके फिर हम लोग देखिएगा कहाँ पर देखिएगा तो हम लोग भी कर देंगे आपका। ठीक है, और अच्छा से बनाइएगा जितना हो सके बढ़िया से, कि ज्यादा चेंजेस नहीं कराना पड़े। फॉर्मेट तो अच्छा ही है आपका, ऐसे ऊपर जाइए। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रोफेशनल समरी नहीं लिखने से भी चलता है, ठीक है, पर थोड़ा सा एक लाइन करियर ऑब्जेक्टिव लिखा करिए, प्रोफेशनल समरी मत लिखा करिए, करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नीचे ठीक है, आपका काम अच्छा खासा ही दिख रहा है कि ये किया है ना आपने इतना काम। हाँ परफेक्टली किया है सर। बढ़िया, फिर तो नीचे आइए। कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम है आपका, मुझे तो दिखा नहीं कोई कम्युनिकेशन, और नीचे आइए। ठीक है, काम तो किया आपने, ये सब एक्सप्लेन कर दोगे आप काम ना। हाँ यानी जो फैक्चुअल किया है वो सब इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो ये तो काम अच्छा किया आपने, और नीचे आप तो अच्छा बनाया सीवी, और नीचे आइए। बढ़िया है, और नीचे आइए। ठीक, आपका स्टेट ऑडिट के लिए बेस्ट है ये, स्टेट ऑडिट में माथा लगाइए, आप हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट थोड़ा दिखा सकते हैं आप चाहे तो, ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, और पढ़ के यहाँ भी दिखाइए। नहीं और है, हाँ, इंटरनल ऑडिट के लिए अप्लाई भी नहीं करना है सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट ही प्रोफाइल रखना है मेरे को। नहीं मेरा ये, मैं से बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलिए, क्या होता है ना कभी कभी आपको कितना भी कोशिश करो वो प्रोफाइल में नहीं लगता है, तो दूसरा प्रोफाइल लगता है तो क्या दिक्कत है, नया चीज सीख जाओगे। ओके तो पैसा ज्यादा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है अभी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डाइवर्सिफाई करके चलिए, वही बात है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एटलीस्ट हर इंसान को 3 प्रोफाइल के लिए पढ़ना चाहिए, 3 प्रोफाइल माथा में रखना बहुत जरूरी है। rather than 1 प्रोफाइल यू शुड हैव अ 3 प्रोफाइल इन माइंड कि ये 3 प्रोफाइल में आपको जाना है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है किसी की भी, क्योंकि एक प्रोफाइल में आप माथा लगाएंगे ना तो आप भी डिप्रेशन में आएंगे कि नहीं लग रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है। पर अगर 3 प्रोफाइल रखेंगे ना तो 3 प्रोफाइल हमेशा दिमाग में होना चाहिए आपका। ठीक है जी, आपका ठीक है, आपको अलग अलग बनाना है। स्टेट ऑडिट का हो गया, इंटरनल ऑडिट थोड़ा आप जो सीए फर्म में काम किया ना तो आप इजिली दिखा सकते हैं अपने इंटरनल ऑडिट के, ये किया वो किया, और तो क्लाइंट का नाम दिखाइए, क्लाइंट का नाम नहीं दिखाया आपने। वैट ऑडिट हटाइए, वैट ऑडिट हटा दीजिए सर, आप वैट ऑडिट हटाइए, वैट ऑडिट का आप काम नहीं है ज्यादा। ठीक है, वैट तो वो ऑडिट हटा दीजिए, ठीक है वैट ना ऑडिट सर, हटाइए, वैट ऑडिट को कोई काम नहीं है तो वैट ऑडिट हटा दीजिए। ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बाकी और मेरे साथ, और ये की स्ट्रेंथ अब लिखा है ना, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड, ये सब हटाइए। ठीक है ये सब चीजें भी काफी वो नहीं है, की स्ट्रेंथ वगैरह। ठीक है, ये सब हटा दीजिए। ठीक है, और क्या है, और नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ज्यादा पर्सनल डिटेल कम देंगे तो बेटर रहेगा, और ऊपर जाएगा। नॉर्मल ही है बस। और एक और मेरा सजेशन रहेगा, ये फॉर्मेट ऐसे ठीक है पर बहुत कलरफुल लग रहा है, तो 1-2 फॉर्मेट और बना के अलग अलग ईमेल आईडी यूज करिएगा। कितना बार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई का कोई फॉर्मेट चलता नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो हमेशा ना 2-3 फॉर्मेट में बना के रखिए। कितना बार क्या होता है फॉर्मेट में कुछ ना कुछ वो लोग का कोई इंडस्ट्री में कोई सॉफ्टवेयर में कोई झमेला कर दे, तो 2-3 फॉर्मेट अलग अलग यूज करके रखिए। प्योर फॉर्मेट में भी दूंगा तो वो भी काम आएगा, ऐसे फॉर्मेट क्या मेरे को देंगे? कोई खराब नहीं लगा वैसे। ठीक है, ठीक फॉर्मेट है इज ना वेरी सर। गुड। ठीक है, और दूसरा दिखाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेट का इंटरनल ऑडिट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग बनाना है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, हायर टू रिटायर, ये सब चीज रंगा है, मतलब डालना। क्लाइंट का नाम जरूर डालना पड़ेगा आपको दोनों में। जो क्लाइंट का नाम नहीं डाला है ना, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल फर्म ना, मिड साइज फर्म, वो भी आप लोग को क्लाइंट का नाम डालना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, अदरवाइज उनको ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। आई थिंक ठीक है दिस इज सर। क्लियर ना एवरीबडी, ये हम क्लियर कर दिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट, मैं वर्ड फाइल में भी लिख दूंगा, ये वो लिख ही देता हूँ मैं। मस्ट मेंशन द क्लाइंट नेम, यू शुड मेंशन द क्लाइंट नेम।
कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लाइंट नेम दिखाएगा तो उसको लगेगा हाँ काम अच्छा से किया है, पर अच्छा सा क्वालिटी क्लाइंट दिखाएगा, बड़ा बड़ा क्लाइंट हो सकता है। टर्नओवर लिखिएगा क्लाइंट का, क्लाइंट नेम एंड टर्नओवर, मस्ट मेंशन क्लाइंट नेम्स एंड टर्नओवर से थोड़ा सा, पर देख लीजिएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो उसके कारण, टर्नओवर ऑल्सो, ठीक है। सर बोलिए। सर अगर ज्यादा टर्नओवर नहीं था तो? हाँ बोलिए निशा, सुनाई नहीं दिया हमको, बोलिए। सर ज्यादा मैसेज करिए, आवाज आपका टर्नओवर सुनाई, नहीं है तो? मैसेज करिए, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। सर सी इज सर वो सेइंग बोल कि रही है ज्यादा टर्नओवर नहीं हुआ तो मेंशन करना है। 50 करोड़ तो दिखाई दीजिए ना, यहाँ से मैनेज कर दीजिए, तो वो लोग थोड़ी ना मिलाएगा आपका टर्नओवर, ये कंपनी का कितना है उसका कितना है, लिस्टेड क्लाइंट का पकड़ लेगा ऐसे करके, थोड़ी ना मिलाएगा। 50 करोड़ दिखा दीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ी ना मिलाएगा उधर से कि 50 है ना। सर वन मोर क्वेश्चन कि हाँ जैसे आपने कहा कि कॉन्करेंट ऑडिट नहीं शो करना है, बट जैसे हाँ मैंने सिर्फ केवाईसी डिटेल्स ही चेक किया था कॉन्करेंट ऑडिट में जाके, हाँ और वो हाँ। मुझे पता भी है कि मैंने क्या किया था, मैं आई कैन एक्सप्लेन। तो कॉन्करेंट ऑडिट मुझे में देखिए हम आपको ये बता रहे हैं, बिग फोर में ज्यादा कॉन्करेंट ऑडिट का काम होता ही नहीं है, तो दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वो अगर कोई कोई क्या होता है, कॉन्करेंट ऑडिट का बहुत डीप में चला जाता है, तो दिखाने से कोई, आप तो ऐसे ही बहुत काम किए हैं, तो कॉन्करेंट ऑडिट दिखा के कुछ कुछ ज्यादा कुछ दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका। ऐसे भी आप दूसरा इमामी सिमामी पर आपने जो किया वो है, ठीक है। ओके कॉन्करेंट ऑडिट में कोई जैसे नहीं करके रखा, जैसे सवीना कॉन्करेंट ऑडिट दिखा दिया, बहुत सवाल पूछ लेगा अंदर में कि फिनाकल की है, वो की है, कैसे चलाता है, वो चलाता है, नहीं बोल पाएगा, फिर नहीं, सारा जैसे मैंने केवाईसी चेक किया है, मैंने वहां लिखा है कि मैंने सिर्फ केवाईसी ही चेक किया है, हाँ दे वही विल चीज आस्क है। ओनली दैट पार्ट, नो? बस बस ठीक है। और कौन है, पराकर फाइनेंस, आप लोग पढ़ो जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर लिखा कि आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा पढ़ना, अगर ऑडिट में लिखा है कि फाइनेंशियल सर्विस का ऑडिट है, तो बैंक का ऑडिट दिखाने से अच्छा रहेगा। पर उसमें लिखा है कि टेलीकम्युनिकेशन का ऑडिट है, स्टील सेक्टर का ऑडिट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट देगा क्लाइंट, तो फिर कोई रेलिवेंट नहीं बनेगा। तो आप ना, टेक्नोलॉजी का ऑडिट है तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट ज्यादा होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, जो कंपनी का ऑडिट वो लोग बोल रहा है उस कंपनी का ऑडिट के हिसाब से आप लोग बनाइएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए जॉब आपको जो सीवी हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छा से पढ़िएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन का डिमांड को मीट करना है आपको, समझ में आ रहा है ना। कोई भी आप लोग जो भी है, जॉब डिस्क्रिप्शन का डिमांड मीट करना है। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मांग रहा है, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दीजिएगा अपना सीवी में, ठीक है? वो होते रहता है। और कौन रह गया, सीवी नहीं दिखाया, मोनिका गौतम, मोनिका गौतम आपका देख लेते हैं। और एक तो सीवी अलग अलग बनाइए, एक अपना एग्जिट रूट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जिट कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट रूट दैट यू हैव इन हैंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नोट। एग्जिट रूट पता करने का चांसेस आपका सबसे बेस्ट होता है, आपका कॉल कहाँ से आ रहा है जनरली, ठीक है, तो वो एग्जिट रूट का आपको चांसेस ज्यादा करता है। ठीक है मोनिका जी, ऊपर जाइएगा थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका इन्फोसिस में तो 6 महीना ही हुआ है, राइट? हाँ सर। ठीक है, ओके। 500 करोड़ का आपने जो मारुति सुजुकी में काम किया, आपको एकदम अच्छा से आता है ना, उसमें क्या काम किया आपने? सर उसका डीलर था और वो सब काम मुझे पता है क्या किया है। तो तुमको बताना पड़ेगा कि मैंने ऑडिट का क्या क्या एरियाज किया, तो एरियाज बता दीजिएगा, और क्या ऑब्जर्वेशन निकला वो सब पूछेगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन आपका क्या निकला। ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसका केपीआई क्या होता है, केपीआई वगैरह पूछ सकता है, की परफॉर्मेंस क्या था, मतलब सेक्टर के बारे में और पूछ सकता है, डीप जा सकता है सेक्टर के ऊपर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर में, ठीक है। आप ऑटोमोबाइल ज्यादा किए है। हाँ सर वही क्लाइंट्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छा से, सीजनल बिजनेस है ना ये। आपने एक गलती आप लोग क्या सभी करता है, आप लोग लिख दिया कि स्टैट ऑडिट किया ऑटोमोबाइल का, आपने किया सुपर से, पर काम क्या किया वो नहीं दिखाते हैं, वो दिखाइए काम क्या किया है। इवन सुरभि ने भी वही, आप लोग काम दिखाइए, आप लोग एग्जैक्टली काम क्या किया है, वो क्लाइंट में काम क्या किया है, मतलब क्लाइंट का नाम लिख दे ठीक है, ऑडिट तो सब ऑडिट ही किया, देखो ऑडिट है तो ऑडिट ही करेंगे, पर ऑडिट में काम क्या किया वो दिखाइए,
समझ रहे हो ना मेरा बात को? जी सर, आई लर्न। वो थोड़ा अच्छा रहेगा कि आप लोगों ने, आपको भी याद रहेगा। देखिए अगर अचानक से भी मैं भी पूछूं आपको कि आपने क्या काम किया, आपको याद आएगा? नहीं आएगा, है ना? याद आएगा? नहीं होगा, भूल गया, है ना? Hyundai मोटर में क्या काम के किया रखा आपने? है सर। लिख के रखा, पर लिख के रखेंगे ना रेज्यूमे में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और नीचे आइए। आप भी वही गलती कर रहे हैं। ये देखिए, बिग फोर में जैसे आपको अप्लाई करना है तो आपको नीश प्रोफाइल में पकड़ना पड़ेगा। स्टेट ऑडिट है, स्टेट ऑडिट का ज्ञान डालना है। इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन तो टैक्सेशन। ये आपका ये इंडस्ट्री के लिए ठीक है। आपका इंडस्ट्री में ऑलराउंडर प्रोफाइल लोगों को लगता है, दे नीड ऑलराउंडर प्रोफाइल, तो उसके लिए ठीक है आपका। समझ में आ गया आपको गलती? ठीक है, समझ में आया ना मैं मैं क्या बोलना करेक्ट चाह कर रहा हूँ? लूंगी। जी सब्जेक्ट सर। मैटर एक्सपर्ट खोजता है। स्टेट ऑडिट है तो स्टेट, और कीवर्ड्स आपका मिसिंग है। आपने स्टेट ऑडिट में क्या काम किया? वेरिफिकेशन, बाउचिंग, एनालिटिकल रिव्यू, जितना मैंने एरियाज बताया था वो सारा तो प्रॉपर्ली बताना है। और क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला वो भी लिखिए कि आई डिड द ऑडिट ऑफ दिस मारुति सुजुकी एंड आई फाउंड आउट दिस मिस्टेक्स आल्सो आउट हियर अमाउंटिंग टू दिस मच अमाउंट। तो ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे ना तो उसको लगेगा वाह वाह क्या काम किया है प्रॉपर्ली। तो वो ऑब्जर्वेशन जो 2-4 ठो दिखा दीजिए कि मैंने इसका ऑडिट किया था, ये ब्रांच का किया, यहाँ पर मेरे को इतना रुपए का कुछ मिला, तो वो चीज दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा सीवी में। ठीक है, ठीक है सर। तो थोड़ा जी सर। ऑब्जर्वेशन भी लिख दीजिए। मतलब ऑब्जर्वेशन दिखेंगे ना आपको, कुछ अगर अचीवमेंट मिला है ना कभी भी आपने कुछ करा है गलती तो अचीवमेंट भी दिखाइए। स्पाइक बोलता है, रिज्यूमे में स्पाइक आ जाएगा आपका। थोड़ा अचीवमेंट्स वगैरह दिखाइए, कुछ चीज से इम्पैक्ट आपने किया ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी एक दिखाइए। एक तो अपना काम दिखाइए, आपने कोई चीज से कंट्रीब्यूट, मेजर कंट्रीब्यूशन आपका रही है अपना एंड से, दिखा दीजिए बस वो सब चीज। ठीक है, तो ये चीज से आपको ठीक फायदा है होगा सर। सीवी में। तो अलग अलग ठीक है बनाना है सर। आपको। आपका होमवर्क है स्टैट का अलग बनाइए। इंटरनल तो आपने थोड़ा बहुत नहीं किया तो उसका केवल अलग बना के रखिए। स्टैट तो हमको एटलीस्ट आज हमको स्टेट ऑडिट का रिज्यूमे सबका चाहिए। ठीक है, स्टेट ऑडिट का रिज्यूमे एटलीस्ट सबका चाहिए, और इंटरनल ऑडिट का भी रिज्यूमे अलग अलग बना के देख के रखिए। तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पर वैकेंसी वगैरह दिखता रहेगा तो हम लोग अप्लाई करवाते जाएगा फटाफट में। ठीक है, तो हमको 5-6 बजे तक दे मिल जाएगा ना, ग्रुप में डालते जाइएगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके। सर। और हमेशा मैंने एक रूल क्या बताया था, 80-20 रूल। ये क्या होता है, अगर स्टेट ऑडिट का अगर प्रोफाइल है तो स्टेट ऑडिट का 80% एक्सपीरियंस दिखाने का कोशिश करिए अपना, 80% जी सर। एक्सपीरियंस, और 20% मिसलेनियस दिखाना। आप इन्फोसिस में तो नहीं कर सकता, हम भी मानते हैं, पर आप जो आर्टिकलशिप में तो कुछ भी कर सकता है ना। हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ, ये चीज है। ठीक है, और हमेशा एक क्वेश्चन का हमेशा याद रखिएगा, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों का सबका यही है, व्हाई यू आर लिविंग योर करंट ऑर्गेनाइजेशन टू अर्ली, व्हाई यू वांट टू स्विच योर प्रोफाइल, व्हाई दिस, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली। स्पेशली अगर कोई 1-1.5 साल बिता लिया ना, कोई 1-1.5 साल बिता लिया तो उसको तो बहुत ज्यादा वो पूछेगा, तो वहां पर मैं थोड़ा सा उसको आंसर एकदम अच्छा से रखना है, एकदम रेडी। समझे ना? मोनिका गौतम, आप क्या बोलोगे? व्हाई वांट टू स्विच प्रोफाइल? Sir, because I'm not fit in the current profile. ऐसे मत बोलो आई एम नॉट फिट इन द करेंट प्रोफाइल, सर बोलो कि मेरे को हमेशा ही वो सर प्रोफाइल में जाने का मन था पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, तो पहला अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने ले लिया उसको। ऐसे मत बोलो आई एम नॉट फिट और इन द सर करेंट प्रोफाइल। हाँ, ये और सर जो ये प्रोफाइल है वो ज्यादा टेक्निकल है। क्या चीज का? सर समझ में आया ये आपको? SAP। ऐसे भी बोलो कि मैंने बहुत कर लिया ऐसे भी, अब मेरे को कुछ और सीखने का मन है तो इसलिए मैं स्विच कर रही हूँ एंड आई एम रेडी टू वर्क। एंड एक्चुअली मेरे को इसमें मन था जाने का ऑडिट में, पर मिल रहा नहीं था अपॉर्चुनिटी। फिर मेरे को लगा कि एसएपी में बैठ जाते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं इसको, फिर ज्यादा देर सीख लिए, फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं कहीं पर जाने का। उनको मन तो था इसमें जाने का, जहां पर आपको वैकेंसी आ जाए उसमें बोलना है कि यहाँ पर हमको मन था एक्चुअली जाने का। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट आउट हियर बट आई वाज नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, I have always Yes, sir. wanted to get into this profile, but I was not getting opportunity. Although I like the present role also. It's not that I don't like the present role. I really learned a lot. मतलब अपना present role का बदनामी मत करिए एकदम भी कि मैं बेकार काम की, कंपनी बेकार है, टॉक्सिक कल्चर, ये वो सब कुछ नहीं बोलने का दरकार है।
अपना मेरे को अच्छा लगता है पहले करो अपना, जो भी आप लोग आईसीआईसीआई बैंक में किधर भी है, हमको अच्छा लगता है जो काम कर रहा है, पर मेरा को मन ये प्रोफाइल में हमेशा ही था स्टार्टिंग से जाने का, इसलिए हम स्विच करना चाहते हैं। वैसे मैं जो कर रही हूँ उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है अमीषा, आप समझ गया ना ये चीज को? अमीषा यस सर। अमीषा एक चीज और आप लोग बोल सकते हैं, वो बहुत काम आएगा आप लोग का, कि मेरा जो आर्टिकलशिप है ना, मैंने प्राइमरी स्टेट ऑडिट ही किया था या इंटरनल ऑडिट, तो मैंने प्राइमरी इंटरनल ऑडिट ही किया था। अब अचानक से मेरा जॉब स्विच हो गया, ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है, काम करने का मन है, बट भाई तो ये भी प्रोफाइल मेरे को मजा आ रहा है ऐसे काम करने का, पर मैं एक्चुअली मैंने ना अपना पास्ट आर्टिकलशिप वगैरह में मैंने वो पुराना प्रोफाइल में ही काम किया है। ठीक है तो पुराना प्रोफाइल में मैंने काम किया है, तो मेरे को हमेशा मन वो प्रोफाइल में अब जाने का ज्यादा है। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये चीज ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, सबके लिए, किसी के लिए भी। ठीक है अमीषा, समझे आपने? अमीषा 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 मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस 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 ये चीज समझ गए, दिस इज इसको ना डेली याद करिए, ये सबसे पहले ये पूछेगा आपको सवाल कि वाई यू स्विचिंग, वाई यू स्विचिंग, वाई यू स्विचिंग। तो बोले मेरे को पहले का जो प्रोफाइल था उसमें हमने ये काम किया था आर्टिकलशिप में, अब यहाँ पर भी मेरे को अच्छा लग रहा है काम में, पर मेरे को वो प्रोफाइल ज्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि अर्लियर इन द आर्टिकलशिप आई डिड दिस वर्क, बट नाउ एक्चुअली आई जॉइंड दिस प्रोफाइल एंड इट वाज माय फर्स्ट जॉब, सो आई कुड नॉट लीव इट, then I stayed in this profile for so too long, and then I was not getting any opportunities always, although I was trying to find the opportunity. Finally luckily I got this opportunity today, so I joined, I wanted to I gave this interview to you, and I really wanted to get into this profile. वो आपका देखिएगा कि एक्साइटमेंट है कि नहीं है, और ऐसे नहीं बोलना है कि नो नो माय अर्लियर प्रोफाइल आई डिड नॉट लाइक द कल्चर, आई वाज नॉट फिट इन दिस प्रोफाइल एंड ऑल दोस थिंग्स, आई डिड नॉट लाइक इट, सो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट आउट हियर। ऐसे नहीं बोला, मेरे को वो प्रोफाइल भी अच्छा लगता था, ये भी अच्छा लगता है, पर ये मेरे को हमेशा जाने का मन था, दिस वाज समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट, but I was not getting opportunity. Now I got the opportunity, so I am come for interview. So मैंने ये बोला है ऐसे करके, समझे? और कोविड का टाइम वगैरह और बता सकते हो। ठीक है, और किसका रह गया? सीवी मेरे हिसाब से सबका हो गया, मन्नू का रह गया आपका ना, रेडमी का तो हो गया था। अंकित, मन्नू आप हो लाइन में? तो अपना सीवी एक बार दिखा। हाँ मेरा रह गया एक्चुअली, मैं ना लैपटॉप पे मतलब मैं मोबाइल से देख रही हूँ। व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है अंकित, आप दिखा दीजिए सीवी। ये सर ये मीटिंग खत्म होने वाली है। हाँ हाँ, एक बार फिर से आ मीटिंग जाइए ना एक खत्म बार होने के वाली लिए। है। ठीक है हाँ सही बात बोले, एक बार फिर से आप लोग आ जाइए। ठीक है तो ऐसे करके, ये वाला सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, पर ऐसे करके जवाब दोगे तो एकदम काम हो जाएगा आप लोग, हम बता रहे हैं। ठीक है आई वांटेड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज, ऐसे भी बोल सकते हो। अभी 1 मिनट बाकी है ना। आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर एरियाज, मैंने ये सीख लिया, मेरे को थोड़ा जॉब स्विच करना है, मेरे को ये एरिया में जाने का बहुत मन है, और इट इज ओनली 1.5 years, इज नॉट टू मच ऑल्सो। करी इज 3 years 30 years प्रोजेक्ट, राइट? सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव प्रॉब्लम टू कट माई सैलरी ऑल्सो। ठीक है तो ऐसे करके क्या है, हर कोई आदमी चेंज करता है, सो आई वांटेड टू चेंज माय प्रोफाइल नाउ, बस ये टेंशन वाली ग्रुप बात में नहीं। शेयर करना है ना? हाँ ग्रुप में हेलो शेयर कर, हाँ एक बार आ जाइए फिर से। हाँ इसमें ये आंसर बहुत डिफिकल्ट होगा सबके लिए जो चेंज करता है ना, तो इसको अगर अच्छा से डील कर लोगे, अब बुराई नहीं करना अपना करंट प्रोफाइल का, करंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब नहीं करना है। आई डिड नॉट लाइक इट, आई एम ये सब नहीं बोलना है एकदम भी। ठीक